अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने की कोशिशों में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। मुरासले में दो टोक अल्फाज में धमकी दी गई है कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, इमरान खान अगर वज़ीर आज़म के ओहदे पर कायम रहते हैं तो खौफनाक नताइज होंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का इंकशाफ, कहा वज़ीर आज़म कौम को यकीन दिलाने और तस्दीक के लिए धमकी आमेज़ मुरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखने को तैयार हैं। असद उमर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ बैरूनी किरदारों में से एक नवाज शरीफ भी हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठ कर किस किस से मुलाकातें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान मुनासिब वक्त पर खुद कौम को बता देंगे। दो टोक अल्फाज के अंदर लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक नताइज आ सकते हैं। बराहे रास्त इस मुरासले के अंदर अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। इसके अंदर किरदार कौन कौन है, एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे में मुलाकातें कर रहे हैं और वजीर आजम जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। जो शेयर किया गया है ये मुरासला, वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है, सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। जितने भी मेंबर हैं कौमी असेंबली के, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हुए हों, क्या सोचते समझते जानते बूझते कि ये किस तरीके से ये पूरा खेल बनाया गया है, तो क्या वो उसका हिस्सा फिर भी बनने को तैयार हैं? पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के ऊपर जो हर्फ आएगा, जो कदगन लगेगी, क्या ये वो इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जज नहीं, बड़े होने की हैसियत से मुरासला चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहते हैं। इमरान खान ऐसा लीडर है जो अवाम से जुड़ा हुआ है और कॉलें नहीं लेता। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, ख़त में नताइज का जिक्र किया गया है कि इमरान खान की सियासत उसे कहाँ ले जाएगी। नवाज शरीफ की इसराइली सिफारतकार से मुलाकात रिकॉर्ड पर है। पहले भी कहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, ऐसे लोग बैरून मुल्क आलमी इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन जाते हैं। हम चीफ जस्टिस साहब से नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं और उससे ज़्यादा हम शेयर कर भी नहीं सकते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसमें आ जाता है तो कंटेंट आप शेयर नहीं कर सकते। वो पढ़ लें और उनको भी ज़रा एक नताइज और इससे जुड़े मामला जो हैं, एक तो उनको इस चीज़ का जो है वो पता चल जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहली बार ये नहीं है। 1951 में लियाकत अली खान को शहीद किया गया, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनको फांसी लगे। पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ा हुआ है। खत के जरिए उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक स्टूड बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजरायली फर्दकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं। खत हमें आया है, इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी मुल्क से धमकी आमेज़ ख़त मिला है तो उसे कौमी सलामती काउंसिल में ले जाना चाहिए, ना कि मीडिया में बहस की जाए। समा से गुफ्तगू करते हुए आबिद लतीफ़ का कहना था कि धमकी देने का मकसद वाज़ेह है कि मुताल्लिका मुल्क हमारे निज़ाम को नुकसान पहुँचाना चाहता है। असल में बात यह है कि ये जो डिप्लोमेटिक दुनिया में या डिप्लोमेटिक टर्म्स में ऐसा होता नहीं है कि किसी को खुली धमकी दी जाए। मतलब डिप्लोमेसी की कोई 2000 साल की तारीख है पिछली, इस 2000 साल में मेरा ख्याल है शायद एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ। अगर वाकई ऐसा है, किसी भी कंट्री ने अगर इसी तरह से एक जो है वो थ्रेट किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री शायद अब यहाँ उस इन टर्म्स में वो ये चाहते हैं कि जी अब वो खुद ये जाहिर करना चाहते हैं कि जी वी आर थ्रेटनिंग अ सिस्टम, और उसको वो
प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो अगर ये बात भी है तो इस इशू को मेरे ख्याल के मुताबिक तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उठाया जाए और उसको डिस्कस किया जाए। और अभी इसके ऊपर ज्यादा मीडिया में डिस्कशन, ज्यादा मीडिया टॉक्स और पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ज्यादा बातें होंगी तो ज़ाहिर है ज्यादातर लूज टॉक्स होंगी और उसकी वजह से फिर एक इंटरनेशनली एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा और शायद जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है कंट्री के अंदर, एक अनरेस्ट है, वो इंटरनेशनली भी शायद उसके साथ लिंक होके तो हमारे लिए, कंट्री के लिए शायद ये अच्छा नहीं हो। और हुकूमत ने दावा किया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक रुकन की हुकूमत में वापसी का इम्कान है। BAP रुकन ने हुकूमत से रब्ता किया है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, गो के फवाद चौधरी पहले ये कह रहे थे कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे आखिरी वक्त तक, इससे हम घबराएंगे नहीं। कल हमने देखा था कि 4 MNAs ने अपोजिशन की तरफ गए थे वो, और अब क्या एक वापस आने वाले हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से? क्वेश्चन मार्क है कि BAP की अपोजिशन में शमूलियत में एक बड़ा ट्विस्ट है और ये हुकूमत की तरफ से दावा किया गया है कि BAP का एक और रुकन हुकूमत में उसकी वापसी की बातचीत हो रही है और इम्कान है कि वो जल्द वापस आ जाएगा। BAP रुकन ने हुकूमत से रब्ता भी किया है। जुबैदा जलाल जो है उससे पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद में जाने से इनकार कर चुकी हैं। BAP अरकान ने गुज़िश्ता रात अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का जो ऐलान किया था उसके बाद से हुकूमती टीम ने कुछ अरकान से रब्ता किया है और ये दावा किया जा रहा है कि BAP का एक रुकन हुकूमत में वापसी के लिए तैयार है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। पाकिस्तान का मैच इस वक्त पाकिस्तान की टीम का, इस वक्त समीउल्लाह, अल्लाह अल्लाह समीउल्लाह, घबराना नहीं आपने। एक खिलाड़ी को ढाई समीला, खिलाड़ी समीला पे गिरे, समीला खिलाड़ी पे गिरा, समीला नीचे दब गए, 4 खिलाड़ी पे गिर गए, समीला फिर कलीमुल्लाह सामने से हट जाइए, समीला फिर कलीमुल्लाह, अजीब और गरीब मसाले पाकिस्तान के ऊपर, समीला समीला बैठ जा, समीला फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीला, समीला फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह फिर समीला, समीला फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह फिर समीला, चेंज इस वक्त सलीम शेरवानी, समीला फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह फिर समीला, समीला फिर कलीमुल्लाह, दोनों भाई खेल रहे हैं। वाह भाई वाह। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फाइनल राउंड में दाखिल हो गई। हुकूमत अपनों को मनाने में लगी है तो अपोजिशन भी हुकूमत की विकटें उड़ाने में पेश है। पल पल सूरत हाल बदल रही है, कभी हुकूमत तो कभी अपोजिशन के पलड़े में वजन बढ़ जाता है। तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की बड़ी कुर्बानी दे दी, मगर उसकी मुश्किलात अब भी कम नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। एक गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। अपोजिशन की 3 विकेटें लेने से पहले अपना ही खिलाड़ी रन आउट। रात गई बात गई। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ बनेगा। सियासी शतरंज की बिसात ऐसी पलटी के कप्तान को एक के बाद एक यू टर्न लेने पड़ रहे हैं। वजारत उज़्मा बचाने के लिए पंजाब ने अपना वजीर आला कुर्बान करना पड़ा और सबसे ज्यादा अक्सरियत रखने के बावजूद सूबे में अपनी जमात को ग्रुप बंदी से नहीं बचा सके। काफ लीग को वजारत आला का ताज पहनाने के बावजूद हुकूमत की मुश्किल कम न हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 4 अरकान ने पीठ दिखा दी। MQM भी अपना वजन बढ़ाने के लिए तराजू में बैठ चुकी है। एक और वजारत लेकर हुकूमत का साथ देगी या नहीं, बहुत जल्द मेक और ब्रेक सामने आ जाएगा। अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों का कांटा कभी 172 के करीब आ रहा है तो कभी दूर जा रहा है। इत्तेहादी तो इत्तेहादी, तहरीक इंसाफ के अपने नाराज अरकान भी अगर न माने तो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ सकती है। और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बलूचिस्तान से भी मिनिस्टर्स लेंगे जो कि आपकी खिदमत है। अपोजिशन ताहाल कंफर्ट जोन में है क्योंकि बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहादियों की विकेटें मुसलसल गिर रही हैं, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हुकूमत मजीद सरप्राइज दे सकती है। अदम एतमाद के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में मफरूर जाम अब्दुल करीम की हिफाजती जमानत में तौसी समेत तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, यानी अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, आएंगे तो गिरफ्तारी होगी। देखिए, अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है क्योंकि अदालत ने 3 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी और हिफाजती जमानत का जो हुक्मनामा है अदालत का
और वो फील्ड में मौजूद है, इसलिए मजीद किसी दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं। जाम अब्दुल करीम की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि गवर्नर सिंध के सेक्शन ऑफिसर ने एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि जाम अब्दुल करीम का नाम PINL में शामिल किया जाए। ताहम अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि जो PINL में नाम शामिल करने के हवाले से कोई मवाद पेश नहीं किया गया और ना ही कोई रिकॉर्ड पेश किया गया इस हवाले से, लिहाजा अदालत कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकती जो खदशात की बुनियाद पर हो। अदालत ने ये तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं और ये करार दिया है कि जो 3 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर की गई थी जाम अब्दुल करीम की, वो मुतल्लिका तारीख तक बरकरार रहेगी। ताहम जाम अब्दुल करीम ने जो ECL से नाम निकालने की और ECL के हवाले से भी ठीक है, इसके बाद यानी कोई मौका नहीं मिलेगा। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डबल गेम तो नहीं हो रही। सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने कहा वो तो हमेशा ही होती है, पावर आनी जानी चीज़ है, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, हम सबको मिलकर मुल्क को बचाना होगा। ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट गैर जानकार है तो ये मामला ये उलझ क्यों गया है, ये आसान क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं एस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही कि कुछ को इधर इशारा कुछ को इधर इशारा, हुकूमत में जा रहा है कोई मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? वो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स में बातें हो रही हैं, डिटेल्स में कानून साजी होनी है, तो उस पर डायलॉग शुरू हो रहा है। हमेशा ही होती है। पंजाब में अपनी मर्जी की तब्दीली लाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने 2 टोक बता दिया। असलम बदानी की हिमायत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, काफ लीग रात 12 बजे मुबारकबाद के बाद सुबह हुकूमत से क्यों मिली, इन्हीं से पूछें। परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बन सकते, PTI के पास नंबर्स ही पूरे नहीं। अब देर हो चुकी है, पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास। मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिलके बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए। रात को 12 बजे मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, की सियासत खेलना सबका काम है। उनकी थोड़ी सी तंग नजरी है, परवेज इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। इस तरह के काफी दोस्त हैं जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं। कुछ दोस्त सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे। हमने पहले भी जब इक़्तिदार संभाला था, जब मुशर्रफ साहब थे, वो भी इसी नज पे ले आया था। हर किस्म के मसले वो हमने सॉल्व किए थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बैठ के आइंदा रखा रास्ता भी बना लेंगे। खबर यह है कि बलूचिस्तान से आज़ाद रुकने कौमी असम्बली असलम बोतानी ने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि ये इमरान खान का आखिरी हफ्ता है। वज़ीर आज़म को शिकस्त देने के लिए नंबर्स पूरे हैं, हम तो बोनस में जा रहे हैं। मुत्तहिदा के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए भी तैयार हैं। जियाल कायद ने हुकूमत को खत सामने लाने का चैलेंज दे दिया। इमरान का आखिरी हफ्ता है। We have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan. हम बोनस में जा रहे हैं। अगर खान साहब का हिम्मत है तो वो इस वोट से भागेगा नहीं। अगर हिम्मत है तो पहला दिन पे वो वोट करा देगा। अगर बुज़दिल है तो भाग जाएगा। मैक्सिमम वो 7 दिन ये प्रोसेस को खींच सकता है। जहाँ तक MQM की बात है, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है MQM के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। स्पीकर साहब ऐसे सोचेगा भी नहीं कि वो कोई गैर आईनी काम करे, कोई धांधली करने की कोशिश करे। इसलिए हमारा आला अदलिया बैठा हुआ है। उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देंगे। खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्जामात लगाएं और ये खत की बात है। पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो।
मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि 31 मार्च के बाद सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ हैं। अभी तो डॉलर, पाउंड और स्टर्लिंग की चमक दमक है, लेकिन हुकूमत वोटिंग के दिन ऑपोजिशन को शिकस्त देगी। सिर्फ आखिरी 5 ओवर 31 के बाद शुरू होंगे, उनमें हमारे पास सरप्राइजेज हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा था कि 9वीं बार वो नाकाम और दिल शिकस्ता होके जाएंगे, मुंह लटका के गए इस दफा भी यहां से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दिन वोटिंग होगी आप देखेंगे उनको फ्लोर के ऊपर नंबर्स का फैसला होगा। अभी कशमकश है, कशाकश है, चमक है, डॉलर है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, लेकिन वहां जहां फैसला होगा वहां इनको इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बैनुल-अक़वामी फंडिंग हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हमारी एजेंसियों की कोई नाकामी नहीं, उन्हें सब पता है। हर बात का जिम्मेदार पिंडी को ठहराना ठीक नहीं। अच्छी बात है पिंडी गैर जानिबदार है। शेख रशीद ने बताया तहरीक अदम एतमाद पर 3 तारीख को वोटिंग होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। MQM का फैसला फैसला कुन होगा। जो है वो पिंडी है, एक गैर जानबदारी का मुजाहरा किया है। हम हर चीज़ उन पे डाल दें, पिंडी पे डाल दें, तो ये भी तो कोई अच्छी बात है। वो जिम्मेदारान लोग हैं और वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ हैं और पाकिस्तान के मामलात को वो समझते हैं। ये बैनुल-अक़वामी फंडिंग जो हुई है ये इमरान खान की हुकूमत को टॉपअप करने के लिए हुई है। कोई एजेंसीज की फेलियर नहीं है, एजेंसीज को सब कुछ पता होता है। 3 तारीख को वोटिंग होगी। ये इलेक्शन ऐसा है कि फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आखिरी बॉल तक इलेक्शन है। सियासत में बाज लोग जीत के भी हार जाते हैं और बाज लोग हार के भी जीत जाते हैं। मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ आएगी। ये बाहमी रजामंदी से सारे मामला तय हो। MQM का फैसला बड़ा फैसला कौन होगा। मैं खुद इलेक्शन का हामी हूँ, इलेक्शन फौरी होनी चाहिए, आज के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। और मोने इलाही की वजह से परवेज इलाही ने फैसला तब्दील किया। राना सनाउल्लाह ने काफ लीग पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद परवेज इलाही के कहने पर लाए थे। अदम एतमाद जमा कराई तो काफ लीग हुकूमत के साथ चल दी। राना सनाउल्लाह ने वफाकी वज़रा के घरों से भी अपोजिशन को वोट मिलने का दावा कर दिया। मौजूदा हुकूमत के 6 दिन बाकी रह गए। 172 तो हमारे पास वो पूरे हैं कि जिनके ऊपर इमरान खान साहब का क्लेम ही कोई नहीं है। ये जो इनकी टीम बनी फिरती है, फवाद चौधरी साहब ये अपने भाई से तरदीद करवा दें कि उन्होंने हमें वोट की यकीन दहानी करवाई है कि नहीं करवाई। शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें अगर एक वोट की जरूरत हो तो इनके घर से भी हमें वोट मिलेगा। जो करीब तर इनका अजीज है, क्यों लीग के वोट इसलिए हमें मिलेंगे। मोने इलाही ने उस मुलाकात में जबकि हमने उनको कायल करने की कोशिश की कि आप वजारत आला से नीचे आ जाएं, तो चौधरी मोने इलाही ने कहा कि जी देखें अगर आप हमें चीफ मिनिस्टरशिप दें तो ठीक है, वरना फिर हम खामोश बैठेंगे। आखिरी मुलाकात हुई उनसे, बाकायदा हमने उनकी ऑफर को तस्लीम किया। चौधरी साहब ने कहा कि देखें ये पता चलते ही ये असम्बली तोड़ देंगे, तो इसलिए आप सुबह ही अदम एतमाद की तहरीक जो है बुज़दार के खिलाफ जमा करवा। और उसके बाद पता चला कि चौधरी साहब ने जो है वो जाके हुकूमत से बात की है। वैसे चौधरी साहबान की सियासत में ये पहला वाक़या है। चौधरियों ने कभी ऐसे फैसले जो है वो किए नहीं है इससे पहले। चौधरी साहब आप PTI आपको वज़ीर आला नहीं बना सकते। PTI के पास वज़ीर आला का वोट है ही नहीं, तो इसलिए ये टोटल गेम हार चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने ख़ानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि तमाम फैसले मेरी मुशावरत और हिमायत से हुए। हमारा ख़ानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं। पार्टी और घर में फ़ैसले उनकी मुशावरत और रजामंदी से होते हैं। हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना या करवाना नामुनासिब बात है। ख़ानदान में इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा करके सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वालों को मायूसी होगी। और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने 2 टोक कह दिया है कि वो काबीना से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इस्तीफ़ा वापस नहीं लेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के हक़ में ही वोट देंगे। बोले पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं, चौधरी साहब का वर्कर हूँ। कल का इस्तीफा दे दिया हुआ? नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक़ में दूंगा। आपकी शहबाज साहब से या किसी से अपोजिशन से मुलाकात होनी है? कोई मुलाकात नहीं हुई भाई।
मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान ने सरप्राइज उस्मान बुज़दार को दिया। पंजाब नाम निहाद बेहतरीन वज़ीर आला से महरूम हो गया। काफ लीग जब इमरान खान का बोझ उठाकर आवाम के पास जाएगी तो उसे लग पता जाएगा। के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। वरन काफ लीग एक जमात है, उसने फैसला किया है, हमने उनको दावत दी थी, अब उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। कल वो इमरान खान का बोझ उठाकर जब अवाम के पास जाएंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि सियासत क्या होती है और रसूल क्या होते हैं। पहली तारीख से 4 तारीख के अंदर वोटिंग होनी है। इस हुकूमत से निजात मिलेगी और एक अवाम के मैंडेट से एक नई हुकूमत इंशाअल्लाह वजूद में आएगी। मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। इमरान खान साहब ने पिछले कम से कम 4 साल जो होने लगे हैं, हर मामले पर यू टर्न लिया है। वो ब्लैकमेल नहीं होते, गुजार साहब को भी बस के आगे फेंक दिया है और पंजाब एक अपनी तारीख के नाम नेहाद बेहतरीन वज़ीर आला से महरूम हो गया। और सरप्राइज जो है वो गुजार साहब को मिला है, जो उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा। अब और कुछ कहने को था नहीं, तो एक कागज लहरा दिया। तो हमें भी खुद बड़ा अफसोस है कि तारीख में पहला मौका है कि किसी 23 करोड़ के मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को दूसरे दुनिया के ममालिक जो है वो खत लिखकर धमकियाँ देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म ये बताने के काबिल नहीं है कि उसको धमकी किसने दी है। पार्लियामान में ले आते खत कि हमें फलानी हुकूमत ने, फलाने मुल्क ने, फलाने शख्स ने धमकी दी है, पूरा पार्लियामान उनके साथ होता। क्योंकि हकीकत ये है कि खत है नहीं, सिर्फ एक शोबदाबाजी है, एक तमाशा है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माफी मांग लें, क्योंकि आज फिर 2 वफाकी वज़रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यही बातें दोहराई हैं। जब आपको कोई धमकी देता है, हमारे मुल्क को धमकी आई है, हम सब ने मिलकर उस धमकी का मुकाबला करना है, हम सब ने मिलकर उसका जवाब देना है। ये इमरान खान का या उसके 2 वज़ीरों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम का मसला है। इस बात का जवाब देने की ज़रूरत है। अगर वो ख़त इमरान खान साहब देख सकते हैं, उनके वज़ीर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दिखाया जा सकता है, तो 23 करोड़ के अवाम के नुमाइंदों को जो पार्लियामान में बैठे हैं, जो आज अगर आप ख़त नहीं दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो ख़त देखेंगे, वो ख़त अखबार में छापा जाएगा कि कौन सा वो मुल्क है जिसके अंदर ये जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को ललकार सके, पाकिस्तान को धमकी दे सके। ये आज हमारा मुतालबा है कि पार्लियामान को बुलाएं और उनके सामने ये बात रखें कि ये कौन सा मुल्क है जिसने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को धमकी आमेज़ ख़त लिखा है। धमकी आमेज़ ख़त सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया, ये बात भी वहाँ पर तय होनी चाहिए। ये बात भी तय होनी चाहिए कि आपके वज़रा ने जिस वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम लगाए हैं आज, या माफ़ी मांगे या फिर इस बात का तहैया हो कल कि ये हज़रात जो हैं अदालत में जाएं, सबूत पेश करें। क्योंकि आपने किसी आम वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जब पूरी दुनिया का दबाव था, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान ये काम ना करे, हमने तो कभी रो रो कर तकरीर नहीं की, हमने तो कभी ख़त नहीं लहराए, हमने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी मुझे तो दुनिया डरा रही है। हमने फ़ैसला किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और वो आदमी आज भी इस मुल्क की सियासत का महवर है। नवाज शरीफ साहब आज मुल्क में नहीं है, इलाज के लिए गए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी ये है कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म रो रो कर नाम उनका ही लेता है। वज़रा को जब तकलीफ़ होती है नाम उनका लेते हैं। तो आज ये मामलात अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुल्क की खारजा पॉलिसी दाव पर ना लगाएं, मुल्क के मामलात दाव पर ना लगाएं। मसाइल हैं
किसी ने धमकी लिखी है, पूरी कौम आपके साथ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर आएँ, पार्लियामान में लेकर आएँ, हम सब मिलकर ये जो बैरूनी ख़तरात हमारे हैं, जो हम पर लोग धमकियां हमें दे रहे हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा इस मुल्क के अवाम के सामने। फैसला आपका है, पार्लियामान में लाएं या माफ़ी मांग लें कि मैंने झूठ बोला, कुर्सी की फ़िक्र थी, मुझे परेशानी हो गई तो मैंने कहा चलो ये आखिरी दाव ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि मुझे बाहर से धमकियाँ आ रही हैं। इमरान खान को धमकी किसी बैरूनी कुव्वत से नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से है, जो इंशाअल्लाह उसको अगले चंद दिनों में घर भेजेंगे। जनाब कप्तान अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि आप तो पहले से ही इस बात के मुखालफ थे कि परवेज़ लाई को 4 सीटों की वजह से वज़ीर आला नाम में आ जाए, तो अभी जब मामला बताओ राना सनावला बकौल उनके कि तय हो गए थे, उनको वज़ीर आला बनाने की पेशकश भी कर दी गई थी, तो फिर क्या वजूहात हैं कि मुस्लिम लीग काफ अचानक आपसे अलग हुई? और अगर वज़ीर आज़म, दूसरा सवाल ये कि अगर वज़ीर आज़म ये ख़त पार्लियामेंट में नहीं पेश करते तो आपका क्या लाहेअमल होगा? क्योंकि नवाज शरीफ हमने काफ लीग को दावत दी थी कि अदम एतमाद में शामिल हो जाएं या इस हुकूमत का बोझ बर्दाश्त कर लें। उन्होंने फ़ैसला कर दिया है, उनको मुबारक हो। ख़त इस पार्लियामान में नहीं आएगा तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह पार्लियामान में आ जाएगा। अगर ख़त हुआ, असल मसला ये है कि ख़त है या नहीं है, ये अभी तक किसी को इल्म नहीं है। MQM एक खुद मुख्तार जमात है, किसी के ताबे नहीं है। उन्होंने हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं और वो फ़ैसला अपना कर लेंगे। हमने उनको भी दावत दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि MQM एक बेहतर फ़ैसला करेगी। 'जो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़त की बात कर रहे हैं, अब ये पता नहीं है कि असरी क़यादत ने देखा है या नहीं देखा। अगर देखा है तो इसका हल कौमी सलामती कमेटी में इसको लाना चाहिए। और लेकिन उससे ज़्यादा आज ज़रूरत ये है क्योंकि माजी में कोई ऐसी नज़ीर नहीं है। मैंने आज बहुत से पुराने सफारतकारों से भी पूछा है, उन्होंने कहा जी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी बैरूनी मुल्क ने हमें ख़त लिखा हो और हमें धमकी दी हो। अगर ये बात हुई है तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इस पर पूरी पार्लियामान को एतमाद में लेकर इस मामले का मुकाबला करने की ज़रूरत है। 172 मेंबरान चाहिए अदम एतमाद के लिए। इंशाअल्लाह आप उससे एक बहुत बड़ी तादाद, इससे ज़्यादा आप जिस दिन वोटिंग हुई कौमी असम्बली में आप देखेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब को हमारी कोई ऑफ़र नहीं है, हमने किसी को कोई ऑफ़र नहीं की। ये लोग वो हैं जो इमरान खान की हुकूमत, इसकी नलायकी से जो इसने आज मुल्क के हालात को कर दिया है, जो यहाँ पर इसने मुल्क को पहुँचा दिया है। और अभी ये सबसे लेटेस्ट जो बात आपके सामने है कि हमारा मुल्क इतना कमज़ोर हो चुका है बकौल हमारे वज़ीर-ए-आज़म के कि लोग हमें ख़त लिख लिख कर धमकियाँ दे रहे हैं। किसको दिखाने की? पार्लियामान है ना, अपोजिशन पार्लियामान में बैठी हुई है, पार्लियामान में लेकर आए ना। इतनी अरसे से ख़त क्यों रखा हुआ अपने पास? ये पहले दिखाना चाहिए था। अगर हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ख़त आता है धमकी आमेज़, तो ये उसको नहीं आता, ये हमारे मुल्क को आता है। आपने क्यों ये ख़त छुपाया है पाकिस्तान के अवाम से? इसका जवाब दें।
कोई रोकना चाहे तो रोक कर दिखा दे। 172 नहीं, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान पहुँचेंगे। और ये अगर हमारे मुल्क को ख़त लिखा गया है, ये मसला सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। पाकिस्तानियों के नुमाइंदे जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। ख़त वहाँ पर कल सुबह ले आएँ ताकि इसका सदेबाब किया जाए। आपने अभी बात की कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर वफ़ाक़ी वज़रान ने इल्ज़ामात लगाए और इस तरह की बातें की, तो क्या अगर उन्होंने बातें नहीं मानी तो फिर आप लोग उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई की इनको ज़रूरत नहीं है, इनकी नौकरी के चंद दिन रह गए हैं, ये यहाँ से फारिग होंगे। कानूनी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ की जाती है जिसको परवाह हो कि मुल्क के मामलात क्या हैं, जिसको परवाह हो कि दूसरे की इज़्ज़त क्या होती है। इनको अपनी इज़्ज़त की परवाह ना हो, दूसरे की भी नहीं कर सकते। और ये अदम एतमाद से तवज्जो हटाने वज़ीर-ए-आज़म आएँ और पार्लिमान को बताएं हम उनके साथ हैं। पार्लिमान को बताएं कि किसने धमकी दी है। क्या इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका नाम ले सकें, उस मुल्क के सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दें। शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा, सवाल उठाया कि साबिक जाली वज़ीर आज़म आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे, ये अचानक क्या हो गया कि आपके खिलाफ साजिश हो गई। इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करो, मरियम नवाज ने ट्वीट में ये कहा है। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारे हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस तरह है। अदम एतमाद की दुआएं मांगा करते थे, आज गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम दिया है, साबिक जाली वज़ीर आज़म आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे, ये अचानक क्या हो गया है कि आपके खिलाफ साजिश हो गई। इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करो, मरियम नवाज ने ट्वीट की है। वसीम अकरम प्लस वज़ारत आला से माइनस क्या हुए, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। वसीम अकरम प्लस वज़ारत आला से माइनस, मगर सोशल मीडिया पर वसीम अकरम ट्रेंड बन गए। खान साहब सरप्राइज तो कौम को देना था, मुझे क्यों दे दिया? बस 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 मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ता हूँ। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कभी बस अड्डे पर शिकवा करते नजर आ रहे हैं, कभी वालदा को फोन करते देखे जा रहे हैं कि अम्मा मेरा बिस्तर तैयार कर देना, मैं बस आ रहा हूँ। जबकि बहुत से सार्फिन उस्मान बुज़दार को खिराजत तहसीन भी पेश करते रहे। ये सब हो रहा था और असल वसीम अकरम हैरान परेशान थे कि आखिर मैं क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ। और मुमताज़ मिज़ाह निगार अनवर मकसूद ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर समा से खुसूसी गुफ्तगू की है। अनवर मकसूद का कहना है कि वो इतवार तक बहुत परेशान थे, मगर कल ठंडी हवा का झोंका आया है। एमक्यूएम किसी का भी साथ दे सकती है, समझ नहीं आया कि बुज़दार का क्या कसूर था। कल तक का वक्त है इस मुल्क के पास कि क्या होता है। अब एमक्यूएम के ऊपर है कि एमक्यूएम किसका साथ देती है। एमक्यूएम की सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी का भी साथ दे सकती है। मैंने उन लोगों के कुर्ते और पजामे धुलते हुए देखे हैं, इसका मतलब है किसी ना किसी तरफ तो जा रहे हो, फिर हालात उसके बाद ही ठीक। मुझे लग रहा है कि हालात ठीक रहेंगे। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।